बच्चों हमको आज देखना है, अगली टॉपिक हमारी क्या है, CX के आधार पर मोनो हाइड्रोजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये बोल रहा है CX, इसका मतलब क्या हुआ? C मतलब कार्बन, C मतलब कार्बन, X मतलब हाइड्रोजन का, X मतलब क्या होगा? इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सावधानी से देखिए। बोल रहा है CX के आधार पर, मतलब कार्बन और मोनो हाइड्रोजन के आधार पर मोनो हाइड्रोजन का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। यहाँ X लिखा है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो क्या होता है, हाइड्रोजन। एक ये समझ लो पहले बात को, इसका वर्गीकरण जो किया जाता है वो कितने प्रकार से होगा बच्चों, पहले ध्यान से इसको समझिए। इसके आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से हो सकता है? क्या ये पॉइंट दिखाई दे रही है आपको पूरा? ठीक है, क्लियर है, चले ध्यान दीजिएगा। बोला है CX के आधार पर मोनो हाइड्रोजनों का वर्गीकरण। तो बच्चों यहाँ जो X लिखा हुआ है, X का मतलब होता है FCl BRI। ठीक है बच्चों, यहाँ X का मतलब क्या हुआ? F माने क्लोरो, Cl माने क्लोरो और Br माने बोलोरो, है कि ना? ब्रोमो की बोलोरो, बहुत फांसी है, ब्रोमो। ठीक, और आई से का आइडो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसकी पानी भरा गया। ठीक, देखो CX मतलब क्या है कि ये जो CS लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चों सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं संकरण के आधार पर। समझ में आ रहा है? CX के आधार पर हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं क्या, संकरण के आधार पर क्या, मोनो हाइड्रोजनों का वर्गीकरण। राइट, चले आगे। तो पहला जो प्रकार होगा, वर्गीकरण होगा, वो हो जाएगा CsP3X। पहला क्या होगा? CsP3X। राइट है, एनी डाउट? समझते जी, मतलब ये हो गया, जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में sp3 संकरण होना चाहिए। कौन सा संकरण होना चाहिए? sp3। किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा संकरण? sp3 संकरण होना चाहिए। आप सभी लोगों को sp3 संकरण पढ़ा देंगे ना? sp कितना? 3। sp3 माने 3 सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो दूसरा वाला जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? CsP2X। क्या हो जाएगा? और तीसरा वाला बच्चों हो जाएगा CsP। क्लियर हो रहा है? एकदम आराम से समझते हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, और पूरा क्लियर होगा, सावधानी बरतो। बोला CsP3X संकरण। ओके, ठीक है। तो इसमें हमें करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो संकरण होगा वो sp3 होना चाहिए। और sp3 संकरण कब होता है? sp3 संकरण कब होता है? जब पावर का हो, सिंगल हो। बांड कितना लगे? सिंगल लगे। बांड कौन सा बने? सिग्मा बने। कौन बने? सिग्मा बने। समझ में आ रहा है? सारी बात पढ़ा दी है, इसीलिए पढ़ाते हैं। पहले भी आप पूछे तो बताओ, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, पूछे तब वो चुप रहो।
है ना। हाँ यही मैंने पहले ही कहते हैं बेटा ये आने वाला है, इसको जान लो। ओके, यह मुस्कित वाले भी थी, जान लिया, देखा ध्यान से इधर यार देखो। ये देखो जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे बच्चों? इसको बोले तो sp3 संकरण को पढ़ेंगे। sp3 संकरण को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे और शांति से देखेंगे, बिना रटे बिना लिखे आ जाए, ठीक है। लिखाओ ना पढ़ी आ जाए। अच्छा ठीक है, देखा sp3 आपको मालूम हो गया है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो ना, और एक हाइड्रोजन हो। कौन हो? इसके आधार पर इसे 3 वर्गों में रखा गया है। इसके आधार पर कितने वर्गों में रखा गया? 3 वर्गों में रखा गया है। इसे कहेंगे तो हम सामान्य भाषा में कहेंगे हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? सामान्य भाषा में ये जो कहलाएगा वो बच्चों क्या कहलाएगा? हेलो का एल्केन। कौन केन? इस बात को हमें समझना है। अब ये जो हेलो एल्केन होगा इसे हम 3 वर्ग में कैसे कैसे रखेंगे? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। कौन डिग्री? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड, ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कौन सारी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। समझ में आया? टर्सरी तीसरी, टर्सरी माने तीसरी, थर्ड डिग्री, ठीक। आ जाओ, तो इसमें क्या होगा? प्राथमिक मोनोहाइलाइट। क्या? प्राथमिक मोनोहाइलाइट। समझ आ रहा है? या कह सकते हो फर्स्ट डिग्री, प्रथम डिग्री मोनोहाइलाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बात की नहीं? तुमको बच्चों इधर से इधर इतना मातम कहाँ छाया हुआ सुनो, फर्स्ट डिग्री मोनो हाइलाइट क्या होता है? बोला तब वो दिक्कत है। अरे एक मतलब इना होला ना, बोलने का मतलब इना होला कि एकदम इतना सन्नाटा हो जाए कि बोला जाए क्या नो मालूम। कम से कम इतना रहे कि जो बोला जाए उस पर रिएक्शन हो ना, तब एक्शन ले वाले की समझ में आ रहा है। समझा? अच्छा, मोनो हाइलाइट मतलब एक हाइलाइट होना चाहिए और एक कार्बन के साथ एक मेथिल भी जुड़ा होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? कहेंगे पक्का। तो बाबू इसको लिखेंगे सी, हेजन लगेगा, हाइलाइट लिखा है तो हो जाएगा। एम से कौन ले ले? कौन ले ले? सीएल। हम देखिएगा कि सीएल से बहुत लोगों का प्रेम है। जब देखा जब क्या उससे पूछा कौन ले लिया जाए? सीएल। अरे फ्लोरीन भी है, ये ननो बेचारा ने क्यों पूछी? यो को कोनो कर्म का हवा की ना, तो खाली जब जेके चाहिए सीएल। अरे कम से कम हाई बोलोरो है। हाँ ये होगी कम से कम पकड़ लेवल करा कुछ लोग। आइडो है, इसको भी कुछ लोग बोल लिया करो। खाली सीएल, चलो भैया सीएल ले, ठीक। अच्छा, इसके साथ बच्चों H और H एक तो हमने बोला क्या? एक कार्बन के साथ एक मेथिल जुड़ा होना चाहिए। किसके लिए होगा? तो मोनो हाइलाइट के लिए होगा। तो जितना हाइलाइट बोलेगा, जितना डिग्री बोलेगा उतना मेथिल जुड़ेगा। सेकेंड डिग्री बोला 2 गो मेथिल, टर्सरी बोला 3 गो मेथिल, प्राइमरी बोला 1 मेथिल, सेकेंडरी बोला 2 मेथिल, टर्सरी बोला
3 मेथिल, बस इतना ही। तो ये प्राइमरी हो गया बच्चों, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्सरी हो गया। कौन सरी? आगे इसका क्या बन जाएगा? एकदम हाईलाइटेबो। इस हाईलाइट को का ले लिया जाए? एक्स की वैल्यू का ले लिया जाए बच्चों? यहाँ भी Cl, हाँ यहाँ का लिया जाए F, ठीक, यहाँ हो गया X, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया? H, ए का हो गया CH3, ए का हो गया, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मोनो हाइलाइट, सेकेंडरी मोनो हाइलाइट, द्वितीयक मोनो हाइलाइट। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आराम से समझो। तीसरा यानी टर्सरी मोनो हाइलाइट। कौन मोनो हाइलाइट? टर्सरी मोनो। आ जाओ, टर्सरी वाले में कै ठो मेथिल? टर्सरी में कितना मेथिल? 3। 1 2 3 4। ये जो का लिखे हैं? बहुत बढ़िया, अलग ठीक लगे ना। तो यहाँ का हो जाएगा? ये 3 ना लिखा तो यहाँ का हो जाएगा? और ये का हो जाएगी? कई बात समझ में आई? इसमें कितने लोगों को कंफ्यूजन है बच्चों? क्या है? कल्याण ले लो, पौरा पटोर दूध कहाँ से? पहली बात डेली आना सीखो। ये मत देखो गर्मी हो रहा है, गर्मी हमको भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है, जो आते हैं सबको गर्मी हो रहा है। पढ़ना है बहनी तो बर्दाश्त करना है, समझला? समझ ना? आवा बहनी पढ़बू रोज तब कुछ आई। अब एक दिन आईबू, एक दिन घरे बैठ जाए, हम तकलीफ हुई तो तकलीफ हुई। चला समझ ले, एक बार बता देते हैं, उसे या मत देखा। ये हाइलाइट यानी एक्स है, बोले ही है। प्राथमिक जो मोनो हाइलाइट होगा उसमें एक वो CH3 माने मेथिल जुड़ेगा, एक वो। आज जब सेकेंडरी रहेगा तो कब को? दो को जुड़ल बा। आज जब टर्सरी रही था 1 2 3। आप समझ में क्या? बस इतना, ठीक। नोट करा तब हो गए, आगे बढ़ाएंगे बात। नोट करो, पहली वाली पॉइंट पे विचार करो। ये हमने पढ़ लिया हेलो एल्केन। दूसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दूसरा?